नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूरोथेरेपी की, जो एक अनुपम चिकित्सा पद्धति है और सबसे बड़ी बात है ये भारत की धरोहर है। इसको बनाने में, ढूँढने में हमारे गुरुजी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी ने करीब 1950 से लगातार प्रयास किया और 30-35 सालों में एक उसको शेप आ गया और धीरे धीरे न्यूरोथेरेपी नाम से वो प्रचलित होती चली गई। सीखा और चिकित्सा करते करते मुझे आज भी ध्यान है कि उस समय क्लिनिक के बाहर 100 150 पेशेंट बैठे होते थे लगातार और ट्रीटमेंट लोग देते थे जो गुरुजी से सीखे हुए थे। उस समय का जो प्रशिक्षण था गुरुजी का, बहुत औपचारिक प्रशिक्षण दिया था, लेकिन उसमें भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे। लेकिन हमारे गुरुजी का एक जो स्वप्न था, वो हमेशा कहते थे कि मेरे को एक ऐसा आश्रम बनाना है जहां मैं देश भर से आए हुए न्यूरोथेरेपिस्टों को सिखाऊंगा। लेकिन जो गुरुजी की मूल इच्छा थी कि मुझे ये पूरे देश में लोगों को सिखाना है और मेरा प्रयास है कि हर 6 गांव में एक न्यूरोथेरेपी केंद्र होना चाहिए। तो उसी दिशा में वो काम करते 14 नवंबर 1999 को उन्होंने एक एकेडमी की स्थापना की और उस एकेडमी की स्थापना में पहला बैच शुरू हुआ और संयोगवश कहें या ईश्वर की इच्छा कहें, उस समय गुरुजी के पास साइंस पढ़ाने की दृष्टि से कई प्रबुद्ध जो बुद्धिजीवी व्यक्ति, जो ऑलरेडी जिनका बैकग्राउंड एमएससी, बीएससी, पीएचडी साइंस में, ऐसे लोग गुरुजी के साथ जुड़े। तो ये सब लोग और कमलेश दीदी जी लगातार गुरुजी के साथ करीब 89 से कार्यरत हैं। तो ये जो सत्र शुरू हुआ, पहले सत्र में वो बढ़ते धीरे धीरे फिर 2002-2003 में दीदी जी की एक सोच थी कि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको साल में एक बार हम एकत्रित करें और हमारे विचारों का आदान प्रदान हो, हमारे अच्छे अनुभवों का आदान प्रदान हो, कुछ गुरुजी से नया सीखा जाए, लोगों से बातें की जाए, चर्चा की जाए। इस उद्देश्य से वो वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ और यहाँ से फिर वो शुरू हुआ कि हर वर्ष इस प्रकार की संगोष्ठी का आयोजन किया जाता रहा। सूरीमाल में देश भर से जो पास्ट न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो आते थे। गुरुजी के नए ट्रीटमेंट्स, गुरुजी के अनुभव, हर न्यूरोथेरेपिस्ट के अपने प्रमुख अनुभव, सभी अनुभव तो नहीं लेकिन प्रमुख अनुभव आते थे। फिर कुछ साइंटिफिक लेक्चर्स, गुरुजी की नई रिसर्च होती थी। चूँकि दीदी जी गुरुजी के साथ लगातार बैंड्रा क्लिनिक पर बैठती थी, तो उनके पास भी अनुभवों का बहुत बड़ा खजाना होता था। वो भी अपने विचार सभी न्यूरोथेरेपिस्ट बंधुओं से साझा करते थे। फिर मुझे भी दीदी जी के साथ, गुरुजी के साथ कई जगहों पर कैंप की दृष्टि से जाने का सौभाग्य मिला। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया चलते आज एक ऐसा वटवृक्ष न्यूरोथेरेपी का बन गया है जिसमें हजारों न्यूरोथेरेपिस्ट कार्यरत हैं, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन अभी जो हमारा एक वार्षिक संगोष्ठी का कार्यक्रम नासिक में हुआ, उसमें सभी लोगों ने एक निश्चय किया, जो कई सालों से 30 वर्षों से अधिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, 25 वर्षों से अधिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन लोगों ने एक निश्चय किया कि भैया ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है दीदी, ये हमारा एक एकीकृत होना चाहिए। आज सभी लोगों का एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ से हम अपनी न्यूरोथेरेपी को प्रचार प्रसार करें, लोगों में फैलाएं, लोगों को इसके अच्छे अनुभवों से परिचय कराएं। तो ये दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम बहुत जल्दी जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल प्लेटफॉर्म है उसी को और सक्रिय करेंगे और देश भर से पेशेंट्स के अनुभव, कुछ साइंटिफिक लेक्चर्स, कुछ स्टडीज़, कुछ अच्छे पीपीटीज, कुछ अच्छे ट्रीटमेंट्स, जो भी हमें इस विज्ञान के संरक्षण संवर्धन के लिए लगेगा, तो मैं इसी निवेदन के साथ में कि पूरा देश, पूरे सभी न्यूरोथेरेपिस्ट एक होकर इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करें और समाज में न्यूरोथेरेपी एक विचार के साथ, एक समानता के साथ, हम उसको हमेशा एक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं सिमिट्री होनी चाहिए। अगर वो सिमिट्री के साथ एक विषय जाता है
तो उसका एक प्रभुत्व, उसका प्रभाव समाज पे बहुत अच्छा पड़ता है। तो हम सभी मिलकर एक प्रयास करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ और आप सभी को नमस्कार बोलते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार प्रिय न्यूरोथेरेपी परिवार। जैसे जैसे हमारा न्यूरोथेरेपी परिवार बढ़ रहा है, वैसे वैसे न्यूरोथेरेपी का प्रकाश बढ़ रहा है। जैसे कि नीलेश भैया ने बताया कि किस प्रकार से न्यूरोथेरेपी आगे बढ़ी, एक छोटे से रूप से एक व्यापक रूप में आई और उसका कितना प्रचार प्रसार हुआ और उसका कितनी प्रगति हुई, ये सारी एक छोटे रूप में बताया गया। और उसी की कड़ी एक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी एकेडमी, जो 1999 में जिसकी स्थापना हुई। एकेडमी में जो पढ़ाई होती थी या जो शिक्षण दिया जाता था, उस समय जो गुरुजी सिखाते थे सारे ही लोग सीखते थे। तो ये प्रगति होते होते एक न्यूरोथेरेपी के स्वास्थ्य और विज्ञान में क्रांति हो गई। बहुत बड़ी न्यूरोथेरेपी चिकित्सा में क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप आज साइंटिफिक लेक्चर होते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े क्रॉनिक केस भी सफलता से ट्रीट किए जाते हैं। ऐसे सफल केस स्टडीज, साइंटिफिक लेक्चर और उसके साथ साथ नए नए आविष्कार, इन सभी को लेके, इन सभी का जो लेके हम एक मंच पे उपस्थित होना चाहते हैं, या हम इन सभी को एक मंच पे लेके जाएं। इसके साथ साथ जो हमारा गुरुजी के समय का सपना था, हमारा जो एक थेरेपी, एक विचार, एक छत्र, इससे प्रेरणा लेकर हमारा जो न्यूरोथेरेपी का स्वरूप है वो एक जैसा हो, प्रशिक्षण एक जैसा हो, प्रैक्टिकल प्रशिक्षण एक जैसा हो, यही सोच के साथ और इसके साथ साथ हमारे नए अनुसंधान वगैरह सभी को एक मंच पे एक साथ लाया जाए, जहाँ पर हर न्यूरोथेरेपी साधक को अपनी बात रखने का मौका मिले और इसके साथ साथ इस विज्ञान से उसे लाभ भी मिले। तो इसी उद्देश्य के साथ हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाए हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। कोर्स होगा, हमारी नए नए सफल केस स्टडीज़ होंगी, हमारे साइंटिफिक लेक्चर होंगे अलग अलग विषयों पे, और उसके साथ साथ नए नए आविष्कार जो होंगे वो भी इसी प्लेटफॉर्म में होंगे, जिसमें सभी को इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ जो भी इस कड़ी में जुड़ता है तो वो अपने विचार भी जब रखेगा, तो न्यूरोथेरेपी को बहुत सारे लोगों का एक साथ मिलने से न्यूरोथेरेपी एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर जाएगी, और जिसके कारण वो अपने सिर्फ भारत में ही नहीं पर विदेशों में भी उसको लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य और विज्ञान होगा। और इस प्रकार से इस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये आप सभी के लिए है, आप सभी का उसमें स्वागत है, और आप सभी को उसे लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। इसके साथ जुड़ के आप ज्ञान और विज्ञान और स्वास्थ्य, इन सभी को आगे पहुंचाओगे, और हम सब मिल के न्यूरोथेरेपी को की उन्नति के लिए प्रयत्न भी करेंगे और उसे उस शिखर तक पहुंचाएंगे भी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। धन्यवाद।